नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। हमारे पटौदी के वंशज, नवाब पटौदी के वंशज सैफ अली खान के सामने जो है वो एक बड़ी समस्या और उत्पन्न हो गई है। आपको पता है कि ये भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान, जो कि भारत के, मैं उनको जो है वो भारत के सबसे बड़े गद्दारों में से एक मानता हूँ, नवाब हमीदुल्लाह खान। कि नवाब हमीदुल्लाह खान जो थे वो चेंबर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। चेंबर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष के नाते उनकी बड़ी एक नज़दीकियाँ थी। किससे? मोहम्मद अली जिन्ना से। लेकिन नवाब हमीदुल्लाह खान से सैफ अली खान का क्या लेना-देना? क्योंकि सैफ अली खान जो है वो एक फैज़ तलब खान, जो एक अफ़गान मर्सनरी था, भाड़े का सैनिक। वो अफ़गान मर्सनरी जो था वो 1803 में अंग्रेज़ों की तरफ से मराठाओं के खिलाफ लड़ा था। यानी कि आप क्या कहेंगे, जो व्यक्ति अंग्रेज़ों की तरफ से मराठाओं के विरुद्ध लड़ा हो, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप वही कहेंगे जो हमने हमीदुल्लाह खां को कहा। तो ये भाई साहब जो है, इनकी दादी यानी कि साजिदा सुल्तान, वो इस हमीदुल्लाह खान भोपाल वाले की बेटी थी। अब ये कि हुआ क्या है कि साहब कि ये हमीदुल्लाह खान जो थे वो बहुत बड़े नवाब थे। भोपाल बड़ी स्टेट हुआ करती थी। बड़े नवाब हुआ करते थे वहाँ के। तो उनकी जो बेटा कोई हुआ नहीं, 3 बेटियाँ थीं। 3 बेटियाँ थीं। आबिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान और एक और कोई। अब मज़े की बात है कि 1937 में जो शरीयत एक्ट, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है, वो पारित हो चुका था। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में साहब, ये जो बड़े नवाबज़ादे थे, बड़े ज़मींदार थे, इनके लिए गली छोड़ दी गई थी। और इनके लिए क्या गली छोड़ दी गई थी कि साहब कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी इनहेरिटेंस है, जो विल है, ये सब जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार तब कर सकेंगे जब वो इसको अडॉप्ट कर लेंगे। महिलाओं के लिए कोई इस प्रकार का वो नहीं छोड़ा गया था। लेकिन ज़मींदारों के लिए, नवाबज़ादों के लिए, इन सब के लिए छोड़ दिया गया था कि साहब कि ये जो लेगेसी और इनहेरिटेंस वगैरह जो है, इसके लॉज़ उन पर लागू तभी होंगे जब वो इसको अडॉप्ट कर लेंगे। भई, जिस किसी के पास भी बड़ी प्रॉपर्टी है, वो क्यों अडॉप्ट करेगा? क्यों अडॉप्ट करेगा? तो साहब, हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी। नूरुस्सबा पैलेस है, वो आजकल सरकारी गेस्ट हाउस है। मैं रुका हूँ उसमें, नूरुस्सबा में। पहली-पहली बार जब मैं वहाँ गया भोपाल में और नूरुस्सबा में मुझको रुकवाया गया, मैंने कहा ये क्या नाम है? लेकिन तब लोगों ने मुझे भोपाल का इतिहास याद दिलाया कि साहब ये भोपाल जो है, ये तो नवाबों का शहर था, असली नवाबों का शहर। और कब? 1948 के बाद तक इस आखिरी स्टेट जो थी, जो भारत में मर्ज हुई, जो आखिरी स्टेट भारत में मर्ज हुई, वो ट्रैवनकोर नहीं थी, वो कश्मीर नहीं थी, वो भोपाल थी। वो भोपाल थी। और वो भी तब मर्ज हुई जब इनकी दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ पर लोगों ने हमले करने शुरू कर दिए। तब सरदार पटेल ने इनसे, श्रीमान जी से कहा, "भई मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता तुम्हारी। पहले तुम जो है वो अपनी स्टेट भारत में मर्ज करो, वरना यदि तुम बाहर के हो और तुम भारत की भारतीय नहीं हो, तो हम क्यों लेंगे तुम्हारी किसी भी तरह की कोई गारंटी।" तब जाके इन्होंने मर्ज की थी कि भई थे भारत के बीच में, कोशिश इन्होंने बहुत की थी। इन्होंने, हमीदुल्लाह खान ने तो ये भी कोशिश की थी कि साहब की जोधपुर से बात की, इंदौर से बात की कि साहब कि जोधपुर और इंदौर और उदयपुर, ये जो है ये पाकिस्तान में शामिल हो जाएँ, ये रियासतें, तो हम भोपाल वाले भी बच जाएँगे। तो वो भोपाल वाले भी कूद पड़ेंगे, इनके साथ में लग जाएँगे। जोधपुर वाले कुछ-कुछ इन्क्लाइंड भी थे, लेकिन उदयपुर वालों ने साफ ना कर दी। उदयपुर वाले राणा प्रताप के वंशज, उन्होंने साफ ना कर दी कि नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसी तरह से इंदौर वालों ने भी इनको कोई भाव नहीं दिया। तो मियाँ हमीदुल्लाह खान रह गए अकेले।
आबिदा जो थी, इनकी जो एक डॉटर थी, एक बेटी थी, आबिदा जो थी, आबिदा बेगम, आबिदा सुल्तान, वो शादी करके चली गई पाकिस्तान। और उनके हिस्से की जो प्रॉपर्टी थी वो सारी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई। अब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो विल ड्रॉ कर दी है, सारी की सारी अपनी प्रॉपर्टी साजिदा के नाम कर दी है। यही झगड़ा आ गया कि भाई इनको विल ड्रॉ करने का राइट है या नहीं है, उसको लेके तब से झगड़े चल रहे हैं। सरकार ने 2014 में इनकी बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी थी, सारी एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। मियाँ सैफ जो है तब से इधर उधर घूम रहे हैं। फिर इनके जो ब्रदर थे हमीदुल्लाह के, उन्होंने भी दावा कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई जो इस्लामिक लॉ है, यानी जो शरीयत एक्ट है, उसमें शरीयत एक्ट में लड़की को तो 1/4 प्रॉपर्टी मिल सकती है, 3/4 तो भाइयों को जाएगी ना, अगर कोई लड़का नहीं है तो। तो भाइयों ने कहा ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये कोई थ्रोन की प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी है सारी की सारी, ये हमारी प्रॉपर्टी है। वो झगड़ा शुरू हो गया। तो इन्होंने जो लकूना है उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन इसमें ये भी देखने वाली बात है कि हमारे नेहरू जी ने 1962 में सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो नवाब पटौदी को दे दी। क्यों? साजिदा सुल्तान की जो थी शादी, वो इफ्तिखार अली खां पटौदी पटौदी से हुई थी, यानी शर्मिला टैगोर की सास। शर्मिला टैगोर की सास थी साजिदा सुल्तान। तो साजिदा सुल्तान के बेटे थे मंसूर अली खां पटौदी, और मंसूर अली खां पटौदी के बेटे हैं सैफ अली खान पटौदी, जिनके की बेटे तैमूर और जहांगीर हैं। यानी कि वो जो फैज़ तलब खान का जो रक्त है, वो अभी भी चढ़-चढ़ के बोल रहा है सैफ अली खान का। तो अब क्या हुआ है कि भई अब एमपी हाई कोर्ट ने जो स्टे दे रखा था पहले सैफ अली खान के फ़ेवर में, वो 2025 में वेकेट कर दिया। उससे बड़े कॉम्प्लिकेशन हुए, बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको थोड़ी पार्शियल रिलीफ अवश्य मिली। लेकिन अब जो है वो एमपी सरकार पूरी की पूरी इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जांच-पड़ताल करने जा रही है, और ये पूरी की पूरी इनकी सारी संपत्ति है निजी संपत्ति बताई थी। 1370 एकड़ भूमि भोपाल के बीच में कि ये साहब हमारी निजी संपत्ति है। वैसे तो गद्दारों की संपत्तियाँ तो वैसे ही जब्त कर लेनी चाहिए, और सैफ अली खान जैसा गद्दार जो अपने बेटे का नाम तैमूर रखता है, उसकी तो प्रॉपर्टी को कतई किसी भी प्रकार से कोई हक नहीं होना चाहिए। और जो भी इनका जो मर्जर एग्रीमेंट था, जो 1949 में हुआ, बाकी सब लोग जो थे वो 1947 में करके बैठे हुए थे। और आपके पता है आपको कि जम्मू कश्मीर का भी अक्टूबर में 26 अक्टूबर को हो गया था 1947 को। लेकिन ये भाई साहब जो थे 1949 तक इंडिपेंडेंट थे, 1949 तक। तो अब कस्टोडियन विभाग पहले से इस पर जांच प्रक्रिया कर रहा है, और अब एक और नई एप्लीकेशन जारी हो गई है। एक अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं लोकल, उन्होंने कोई नई एप्लीकेशन दे दी है कि भाई जो मर्जर एग्रीमेंट था उसके हिसाब से जांच होनी चाहिए, और उसमें समझौते में सरकारी भूमि और नवाब परिवार की निजी भूमि का अलग-अलग विवरण दर्ज है। लेकिन हमारे नेहरू परिवार ने इनके ऊपर विशेष कृपा करते हुए सारी ज़मीन जो है वो इनके नाम कर दी। नेहरू परिवार ने इस तरह के काम खूब किए। नवाब महमूदाबाद के साथ भी इनके परिवार ने, ये कांग्रेस वालों ने ये काम किए। बाद में कानून में संशोधन करके वो सारा का सारा 2014 के बाद जब ये सरकार आई है, बीजेपी सरकार, उसके बाद उन्होंने फिर कानून में रेट्रोस्पेक्टिव संशोधन करके, और इनकी महमूदाबाद वालों की इनकी सारी ज़मीन, इनको सबको जो है वो एनिमी प्रॉपर्टी से जो निकाल दिया गया था उसको वापस लिया, और फिर उसको जो है वो देश के उपयोग के लिए देने का उपक्रम किया। 2000 से तो इनका इनहेरिटेंस और सक्सेशन का झगड़ा चल रहा है। फिर उसके बाद एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का झगड़ा चल रहा है। तो
2025 में जो इनको धक्के लगे थे, उससे थोड़ी बहुत रिलीफ तो ख़ैर सुप्रीम कोर्ट में गए जाएँगे तो थोड़ी बहुत रिलीफ दे देते हैं इस तरह के चलते हुए। लेकिन जो दिख रहा है उसके अनुसार से इनको इसमें मिलने वाला कुछ ज़्यादा है नहीं। और वैसे भी देश को कतई सैफ अली खान के साथ कतई किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इनको देश से कोई लेना-देना नहीं है। इनकी देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देश के प्रति निष्ठावान कोई भी व्यक्ति वो लाखों भारतीयों का कत्ल करने वाले तैमूर के नाम पर अपने बेटे का नाम कभी नहीं रखेगा। और यदि तैमूर के नाम पर उसने वो नाम रखा है तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी उसी इस्लामिक मानसिकता से पीड़ित है जिसके अनुसार सारे भारतीयों को इस्लाम का गुलाम होना चाहिए, इसका गुलाम होना चाहिए। क्या भारत सरकार और भारत की जनता इस प्रकार की मानसिकता को सहन कर सकती है? कतई नहीं। इसलिए सैफ मियाँ के साथ जो कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल मैं कहूँगा कि प्राकृतिक और सहज न्याय ही हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।